नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश को उद्योगों को रास्ते आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के लिए वो दुबई और स्पेन की यात्रा पर गए थे। अब वो वापस भी लौट आए हैं। सीएम अपने साथ 13 करोड़ से ज़्यादा का निवेश भी लेकर आए। यात्रा की सफलता की बात की जाए तो जल्द ही इन दोनों देशों से प्रतिनिधिमंडल भी मध्य प्रदेश आएंगे, जो एमपी में निवेश के संभावित रास्तों की तलाश करेंगे। स्पेन से वापस लौटे मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की संस्कृति से काफ़ी मिलती है। दोनों देशों की जो संस्कृति है वो काफ़ी मिलती जुलती है। दोनों देशों के निवेशकों और उद्योगपतियों ने एमपी में निवेश को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है। विदेश यात्रा से वापस लौटे मुख्यमंत्री का भोपाल एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया था। स्वागत के बाद मुख्यमंत्री ने यात्रा से जुड़े अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों देशों के उद्योगपति एमपी में निवेश को लेकर उत्सुक हैं। हमने वहां की तकनीकी और जो नवाचार किए जा रहे हैं उनके विषय में जाना है कि रोजगार परक विभागों के लिए जो हमारी एक उसकी लिमिट है, सीलिंग लिमिट है कि मान के चलो कि हम अगर 100 करोड़ के निवेश के काम करते तो जो हमारी पॉलिसियाँ बनी हुई है उस पर वो हमारे अधिकारी बात करते हैं, लेकिन और बड़ा निवेश लाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए किसी ने कहा कि मैं 500 करोड़ का निवेश लगाता हूँ, जैसे एआई की बात करेगा तो अब वो निवेश लगाने में वो फैक्ट्री खड़ी करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, और बिल्डिंग बनाने में उसको उस समय मालूम पड़ता है कि बड़ा बिजली का कनेक्शन लेना है, और वो बिजली का कनेक्शन अगर वो आज लेगा तो भले उत्पादन तो 2 साल बाद चालू होगा, तो उसको बिजली का बिल आज के हिसाब से तो आज ही चालू हो जाएगा। लेकिन वो चूंकि हमारी कैबिनेट की सब कमेटी इस बात को डिसाइड करती मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जो उसको छूट दे सकती कि भाई चलो आप 2 साल तक आप नॉमिनल जो एवरेज बिल रहता है वो बिल मत भरो, लेकिन 2 साल बाद आप खर्चा जब आप करोगे तो हम आपको दे देंगे उस तरह से। तो ये जो अपने रहने का जो लाभ मिलता है, इसी से हमारा व्यापार व्यवसाय बढ़ता है। कभी हम सुनते थे सिंगापुर वालों को ये लाभ मिल जाता है, दुबई वालों को मिल जाता है। हमने भी ये माहौल बनाया कि जो वहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। रोजगार बढ़ाना तो ये सभी प्रकार से प्रमोट तो करना ही पड़ेगा। अगर जो है निवेश आया है तो प्रदेश की धरती पे दिखना चाहिए। 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश अभी तक वो ला चुके हैं, पर वो झोले का पता नहीं है, ना उस जमीन का पता है जहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ जो खड़ी होने वाली हैं। आज मध्य प्रदेश की हालत ये है कि जिन उद्योगपतियों को यहाँ बुलाया जा रहा है खनन के लिए, स्टील की फैक्ट्रियाँ डालने के लिए, आज आप हालत तो देखिए। तो ऐसे में अब निवेश को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। उन सभी सवालों का जवाब भी जानेंगे, सत्ता पक्ष से जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे, विपक्ष से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ पर प्रॉब्लम या दिक्कत विपक्ष को आ रही है निवेश को लेकर। चलिए हम जल्दी से रुक कर लेते हैं अपने जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सीतासरन सूर्यवंशी जी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सत्येंद्र जैन जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले हम बात कर लें सीतासरन सूर्यवंशी जी की। सीतासरन सूर्यवंशी जी, अब बात की जाए विदेश दौरे से सीएम लौटे हैं, ऐसे में विदेश से भी वो निवेश लेकर आ रहे हैं। कई प्रस्ताव 11,000 करोड़ का जो है वो प्रस्ताव लेकर आए हैं, और लेकिन आप लोगों को अभी भी कोई संतुष्टि नहीं है। आखिर क्यों, वजह क्या आ रही है? कहाँ पर आपको लग रहा है चूक हो रही है? लगातार सीएम की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि भाई मध्य प्रदेश आगे बढ़े, तो मध्य प्रदेश में आगे बढ़ने में क्या आप लोग योगदान नहीं दे सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं दे सकते हैं। देखिए आदरणीय, योगदान तो विपक्ष देता ही है और प्रदेश की जनता भी देती है, लेकिन इनका योगदान 21 वर्षों से प्रदेश की जनता देख रही है। जो 8 जीआईएस हुए हैं वो उन फाइलों में धूल लग चुकी है। अभी नोमा जो इन्वेस्ट हुआ है 3.5 लाख करोड़ का तो हो गया है मध्य प्रदेश में, अभी इन्होंने दे दिया है और निवेशक यहाँ से विदा भी लेने लगे हैं। अब दुबई और स्पेन से जो उम्मीद, चर्चा, संभावना और प्रयास, ये 3 शब्द हैं। तो प्रदेश की जनता और विपक्ष ये तीनों शब्दों का ही इंतजार कर रही है कि प्रयास, संभावना और चर्चा की जा रही है
और प्रयास किया गया है स्पेन और दुबई में। तो इसमें भास्कर ने भी छापा है कि 14,000 रोजगार मिलेगा, ये बिल्कुल उम्मीद रखते हैं और उम्मीदें तो रखी ही जाती हैं। तो ये नो इन्वेस्ट का जो खेल है आदरणीय आपके चैनल के माध्यम से, इस मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो इन्वेस्ट किया गया है, वो उस इन्वेस्ट का जो प्रतिफल प्रदेश की जनता को मिलना था वो तो अभी 0/0 है। तो जिस तरीके से जो हमारा प्रदेश का नवयुवा और नवयुवा के साथ साथ जो बेरोजगार जो ओवर एज हो गए हैं, तो उनकी बेरोजगारी का जो डबल कष्ट है, उस कष्ट को अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय यादव जी ये प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी कर रहे थे। तो 8 इन्वेस्टों का तो जो प्रयास देखा है हालात में कि 250-250 फैक्ट्रियां आपके मंडीदीप में भी बंद हो गई, इसके लिए तो कोई किसी प्रकार का है ही नहीं। मालनपुर है, आपका पीतमपुर है, और हमारी जो आर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं जबलपुर प्लस इटारसी, वो भी उसका प्राइवेटीकरण कर दिया गया है। तो ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है सीतासरन जी कि कुछ जो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं वो नहीं खुल रही हैं, निवेश आ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ लगातार कोशिश जो है वो सीएम के द्वारा किया जा रहा है, और ऐसे में सीएम विदेश भी गए, वहाँ से निवेश लेकर आ रहे हैं। बात कर लें हम सत्येंद्र जैन जी, विपक्ष खुश नहीं हो पा रहा है। अब विपक्ष कैसे खुश होगा? निवेश भी लेकर आ रहे हैं सीएम, और कोशिश यही है कि रोजगार मिले वहाँ के युवाओं को, और वहाँ के युवा जो है पलायन ना करें, मध्य प्रदेश में अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि भाई जो फैक्ट्रियाँ बंद है वही आप नहीं खुलवा पा रहे हैं। देखिए मनीष जी, विपक्ष के प्रपंच में, पाखंड में, भ्रमजाल में, मायाजाल में विपक्षी ही फंसेंगे, कांग्रेस ही फंसते हैं। ये मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता की सेवा करने का संकल्प हमारा है, और हम उस संकल्प को 24 घंटे 7 दिन हफ्ते भर और 365 दिन 24/7 और 365 डेज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपना वीणा उठाए हुए हैं, संकल्प लिए हुए हैं, और मध्य प्रदेश की जनता को नागरिक देवो भव, भगवान रूपी जनता हम मानते हैं और मध्य प्रदेश को मंदिर मानते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अभी वर्तमान में, या उसके पहले जो हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो शिवराज जी हो, चाहे बाबूलाल गौर जी हो, चाहे उमा भारती जी हो, सब ने उसमें अपना अविरल अनथक साधना की है, परिश्रम किया है, और वह प्रस्फुटित भी होता है, वो दिखता भी है। यही वही मध्य प्रदेश से जब 10 साल दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल था, उस समय ऋणात्मक औद्योगिक विकास दर हो गई थी, माइनस में चली गई थी, और 10 साल में मात्र 400-500 करोड़ का ही निवेश ला पाए थे दिग्विजय सिंह जी। और वंटाढार इसीलिए कहते थे, गड्ढों में सड़क ढूंढने का अवसर उस समय प्राप्त होता था, और आज हम रोड बनाते कि 5 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं। आज चूंकि निवेश की बात है, तो निवेश भी हम लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतर चुका है। जो मैं कह रहा हूं दिग्विजय सिंह जी के 10 साल में मात्र 400-500 करोड़ का निवेश आया था, वह 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश इंडस्ट्रीज में आ गया है। पहले 8-10 औद्योगिक क्षेत्र हुआ करते थे, आज लगभग 500 के करीब औद्योगिक क्षेत्र हैं, SEZ हैं, IT पार्क्स हैं, फूड पार्क्स हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो ये बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आया, और उन औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर रोड भी है, बिजली भी है, पानी भी है, और उद्योग धंधे काम कर रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि उद्योग बंद हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेसी मित्रों को ये नहीं दिखता। 3,500 करोड़ रुपए की हमने उद्योग लगाने, जो उद्योग लगाते हैं उद्योगपति, उनको हमने 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी पिछले वर्ष दी है, डॉक्टर मोहन यादव जी ने दी है। और उद्योगों का जो बजट है वो भी 3,200 करोड़ का इस वर्ष प्रावधान किया है। और प्रभावी पूंजीगत व्यय जो होता है, जिससे किसी भी राज्य का जो आधारभूत संरचना विकास होता है, जिसमें रोजगार आता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट आता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आता है, वह भी जहां कांग्रेस के समय 2,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज वो प्रभावी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो 90,000 करोड़ का मध्य प्रदेश का है। तो ये काम हम हर वर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस को नहीं दिखता, मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता को दिखता है। इसलिए बार बार वो हमें आशीर्वाद दे रही है। कांग्रेस जरूर बेरोजगार हो चुकी है, हमने मध्य प्रदेश में निवेश की गंगा बहाई है, निवेश की नर्मदा बहाई है, रोजगार की नर्मदा बहाई है, रोजगार का गंगा बहा रहे हैं।
और आधारभूत संरचना को भी बढ़ा रहे हैं। उद्यम, रोजगार, निवेश और आधारभूत संरचना की गंगा और नर्मदा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बहा रहे हैं। आधुनिक मध्य प्रदेश के वो विश्वकर्मा हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए निवेश, कांग्रेस के रोजगार की हम नहीं कर सकते। कांग्रेस को इस जनता ने बेरोजगार कर रखा है। ठीक है रमेश शर्मा जी यहाँ पर देखिए, बीजेपी तो भाई कह रही है 4 लाख करोड़ का जो है हम निवेश कर चुके हैं, 500 उद्योग क्षेत्र हैं, 3,500 करोड़ की सब्सिडी भी हमने पिछले वर्ष दी है। तो यानी कि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश जो है अब आगे बढ़ रहा है। वहाँ पर देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, चूँकि रमेश शर्मा जी, कि भाई आपके यहाँ हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको सुविधा क्या मिल रही है? सड़क सही है, क्राइम का रेशियो देखा जाता है, क्राइम किस तरह से हो रहा है, सड़क सही है, सुविधा क्या दी जा रही है, सारी चीज़ें देखी जाती है। आपको लग रहा है सारी कुछ चीज़ें सही हैं और जो सत्येंद्र जैन जी बोल रहे हैं वो चीज़ें हो भी रही हैं? तौर पे इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर मोहन यादव बहुत अच्छा और इस मामले में दौड़ भाग ज्यादा कर रहे हैं और उन्होंने भाग दौड़ करने में पीछे के सारे मुख्यमंत्रियों को लगभग पीछे छोड़ दिया। निवेश का प्रयत्न भाजपा ने भी किया, कांग्रेस भी करती है, कमलनाथ जी ने भी निवेश का प्रयत्न किया, दिग्विजय सिंह जी ने भी किया, शिवराज जी ने भी किया, उमा जी ने भी किया। जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं वो निवेश का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अगर इन दिनों देखेंगे पिछले 25 वर्ष 30 वर्ष में तो निश्चित रूप से मोहन यादव जी की गति उनसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री का काम कोई भी हो, वो कांग्रेस का हो कि भाजपा का हो, उसका काम कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को आकर्षित करना और निवेश के लिए तैयार करना होता है। बाकी वो निवेश जमीन पर उतरे उसके लिए सारा का सारा काम उस तंत्र को करना होता है। इस बार मोहन यादव जी ने एक सुविधा जो दी है कि उन्होंने एक सिंगल विंडो जिसको कह सकते हैं या सिंगल डेस्क कह सकते हैं वो बनाई, और अभी जब वो विदेश यात्रा गए थे तो वो सिंगल डेस्क को साथ लेकर गए थे ताकि बहुत सारी अनुमतियों में जो समय लगता है वो समय ना लगे। और फिर उन्होंने जो कि निवेश के लिए न केवल ग्लोबल या नेशनल ही नहीं बल्कि रीजनल और डिस्ट्रिक्ट स्तर की भी उन्होंने आयोजित की। वो ग्रामीण विकास को जो जोर दे रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत एक अच्छा काम है उनका। और अगर ये आकार ले गया, मैं जानकर के इसमें अगर और यदि शब्द लगा रहा हूं, क्योंकि कई बार किसी भी मुख्यमंत्री की मंशा बिल्कुल सही होती है, पुरुषार्थ परिश्रम भी सही होता है, लेकिन वो आकार कई बार नहीं ले पाता। इसके लिए पूरे तंत्र के लिए, उस सामाजिक जागृति के लिए, सरकार कोई भी हो, वो कुछ काम ऐसे होते हैं जो राजनीति से परे होते हैं। उद्योग में जो अभी आया है 4 लाख करोड़ का जो बात कही गई है, या अभी 11,000 करोड़ का विदेश आया है, ये एकदम कागज पर नहीं उतरेगा, ये धीरे धीरे उतरेगा और कागज पर उतर भी आएगा, तब भी इसके अच्छे हो या बुरे हो उन परिणामों को सामने आने में सालों लगता है। तो मैं समझता हूँ कुछ चीजें ऐसी हैं मध्य प्रदेश का, चाहे वो औद्योगिक विकास हो, स्वच्छता का अभियान हो, या स्वास्थ्य की मामला हो, शिक्षा के विषय हो, ये राजनीति से ऊपर होने चाहिए। इसमें सारे लोगों को जुटना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं मालनपुरी है तो चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो या भाजपा का व्यक्ति हो, या मंडीदीप ही है, कांग्रेस का व्यक्ति हो या भाजपा का व्यक्ति हो, तो इनको मिलकर के देखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कुछ इंडस्ट्रियां बंद हो गई। मतलब अगर एक राज्य को बढ़ाना है तो मिलकर देखना होगा। सीता सरन जी, भाई अगर आप चाहते हैं मध्य प्रदेश बढ़े, मध्य प्रदेश आगे चले, तो आप वहाँ पर कुछ आप सजेशन दीजिए, कुछ सुझाव दीजिए, या फिर आरोप लगाएंगे। और बड़ी अच्छी बात कही है रमेश शर्मा जी ने, चूँकि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से देखते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ये निवेश धरातल पर उतर गया तो आप जान रहे हैं कि कितना फ़ायदा होगा, और चूँकि धीरे धीरे उतरता सब जानते हैं। तो फिर आप साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते किसी चीज़ को लेकर? बार बार एक ही चीज़ कि नहीं भाई रोजगार नहीं, ये नहीं, आप ला रहे हैं तो कैसे उतरेगा, क्या है। अभी इन्होंने बता दिया 4 लाख करोड़ का निवेश हम कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह के समय का भी बता दिया कितना निवेश हुआ था, 4 लाख करोड़ का निवेश भी बता दिया गया हुआ है। तो किया ही तो जा रहा है ना सर, अब क्या किया जाए? ये साथ विपक्ष का और पक्ष का होता है। जो आदरणीय शर्मा साहब जो कह रहे हैं उनकी बात से इसलिए सहमत है, लेकिन बीजेपी जब हम कह रहे हैं अभी ये ऐसे कह नहीं रहे हैं। आप सर्वे करा लीजिए और आप खुद देखिए, या एक व्यक्ति भेजकर कि मंडीदीप में लॉकडाउन के बाद 250 फैक्ट्रियां बंद हो गई, पीतमपुर में 46 फैक्ट्रियों में ताले लग गए, और मालनपुर में भी कई दर्जन फैक्ट्रियां बंद हो गई।
इस पर सरकार का क्या फोकस हुआ, क्या आज तक इस पर किसी प्रकार का ग्रोथ पैदा हुआ? और सत्येंद्र जी का यह कहना था कि बस पिछली बार कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे आप डाटा देख, पर परमानेंट नौकरी देती थी कांग्रेस, और इनके कार्यकाल में जितनी जो व्यापम से लेकर जो भ्रष्टाचार हुए या जितने एग्जाम्स हुए और जितने सोल्वर, व्यापम का तो सर आप लोग कुछ कर भी नहीं पाए। ठीक है, उसको चीज को लेकर कितना बोलेंगे? सत्येंद्र जैन जी जवाब दीजिए। जी सत्येंद्र जैन जी जवाब दीजिए। अरे भाई देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस निवेश विरोधी भी है। कांग्रेस नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश का विकास हो। कांग्रेस उद्यमशीलता की भी विरोधी है। मैंने अभी आपको बताया लगभग 3,500 करोड़ रुपए हमने, देखिए हमारा सरकार का जो मूल काम है, आज मैं कह रहा हूं लगभग 5 सैकड़ा औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में हुए, तो हमने मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र बनाए, वहां पे रोड बनाया, वहां बिजली दी, वहां पर पानी दी। उसके साथ साथ उद्योगपतियों को जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिलती है, जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, जो गुणवत्ता सर्टिफिकेशन लेते हैं, ट्रेडमार्क लेते हैं, ISO सर्टिफिकेशन लेते हैं, BIS सर्टिफिकेशन लेते हैं, उसके प्रमाणन में जो धनराशि खर्च होती है उसकी सब्सिडी दी हुई है। और भी अनेक प्रकार की सब्सिडी हमने 3,500 करोड़ रुपए दिए। सत्येंद्र भाई देखिए, ऐसा नहीं, विपक्ष भी अगर सवाल उठा रहा है तो कुछ सोच के ही उठा रहा है। विपक्ष का भी अपना सवाल और मुद्दा सही है कि MOU तो बहुत साइन होते हैं और कई राज्यों में ऐसा नहीं है नहीं हुआ इन्वेस्टर समिट, लोग मिलने नहीं गए, MOU भी बहुत साइन हुआ, लेकिन उस MOU का होता क्या है, कितना धरातल पर उतरता है, कब तक उतरेगा, ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती। कि आपने आज आप दुबई गए तो बातचीत हुई, कब तक हम जो पैसा है हम यहाँ पर उतार देंगे, कब तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, कुछ एक डेडलाइन तो देनी पड़ती है ना। तो वो जब नहीं सामने आता है तो सवाल उठते हैं। देखिए मनीष जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और मेरा पहली जो ओपनिंग के कमेंट था उसमें ही आया। मैंने कहा था ना, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो प्रभावी पूंजीगत व्यय होता है वह किसी भी राज्य की जान होता है, शक्ति होता है, किसी भी देश की शक्ति होता है। तो मध्य प्रदेश की अगर परिदृश्य में बात करें तो आज मध्य प्रदेश का प्रभावी पूंजीगत व्यय 90,000 करोड़ के आसपास का है और देश का लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास का है। जो कांग्रेस के समय, अगर देश की बात करें, जो कांग्रेस के समय 2013 में मनमोहन सिंह जी ने जब बजट किया था वो 12-13 लाख करोड़ का बजट था। उससे लगभग 1.5 गुना तो हमारा पूंजीगत व्यय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी देश के अंदर कर रहे हैं, जिससे रोजगार की, निवेश की, आधारभूत संरचना की, उद्यमशीलता की गंगा प्रवाहित हो रही है। और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी, मैंने कहा ना 2,000 करोड़ रुपए दिग्विजय सिंह जी के समय होता था लगभग, और आज वो 90,000 करोड़ हुआ। तो आप सोचिए, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस है। मतलब इसको एक तरह, और जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी विदेशों में भी जा रहे हैं, आज भारत क्या हुआ, जो भारत हमारा पहले था वही हो रहा है। मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे प्राणों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने रह सका ठहर, मेरा स्वर्णम में गहर गहर सागर के जर में शहर शहर, इस कोने से उस कोने तक कर दूं जगती सौरभ में। तो आज डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी जो विदेश में दुबई गए और स्पेन गए, और वहां पर भी जो भारत का ज्ञान, भारत विश्व गुरु है, उसको सौरभमय कर दिया है। और देखिए आज दुबई में क्या कह रहे हैं दुबई के उद्योगपति की, आइए हमारे यहाँ पर सोलर एनर्जी के प्लांट्स लगाइए आप। तो आप सोचिए, भारत में और भारत के अंदर मध्य प्रदेश के जो निवेशक हैं, जो उद्यमी हैं, they will get an opportunity to do the investment, और वो वहां पर जाकर के UAE में और दुबई में। रमेश शर्मा जी, कहा जा रहा है कि भाई डंका बजा है, मतलब दुबई स्पेन में मध्य प्रदेश का डंका बजा कर आए हैं, काफ़ी वहाँ पर उद्योगपतियों से बातचीत की है। जी सत्येंद्र जैन जी जल्दी से, जी 10 सेकंड जल्दी सर। हाँ, मैं एक और जो अभी आपको स्पेन और बार्सिलोना की जो बात थी, स्पेन की बजट देखिए, स्पेन में भारत की संस्कृति और स्पेन की संस्कृति, मैं कहूँ भारत ने विश्व के अंदर, हमने कहा ना वसुधैव कुटुंबकम, तो वो मंत्र है। और स्पेन के अंदर का जो नृत्य है, उस नृत्य को कहते हैं फ्लेमिंगो नृत्य कहते हैं उसको। और भारत में जो मध्य प्रदेश का जो कालबेलिया नृत्य है, वो एकदम से एक तरह से सेम है। तो आप सोचिए, वो हमने सभ्यता संस्कृति की बयार जो कह रहा सौरभमय करने का काम भारत ने पहले भी किया है। आज डॉक्टर मोहन यादव जी उसका। रमेश जी, यहाँ पर बात की जाए सर कि देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन स्पेन भी गए और ये कहा जा रहा है कि मतलब मध्य प्रदेश का डंका बजा वहाँ पर,
कई उद्योगपतियों से चर्चा हुई, काफ़ी जो चर्चा हुई है उन उद्योगपतियों के साथ वो काफ़ी सकारात्मक रही है। ऐसे में उनके प्रतिनिधिमंडल भी आएंगे, यहाँ बातचीत अभी और भी होगी। तो मतलब अभी लंबा प्रोसेस है पूरा, जो अभी ये जो 11,000 करोड़ रुपए का जो निवेश आया, अभी लंबा प्रोसेस है थोड़ा। ये निश्चित रूप से ये प्रोसेस लंबा है और ये एकदम नहीं होगा। वो लोग आएंगे, फिर जो जमीन उनको अलाट हुई है, अभी तो चूंकि उन्होंने नक्शे में जमीन देखी है, अभी चूंकि जो खबरें आई थी स्पेन से और दुबई से, तो निवेशकों ने नक्शे में जमीन देखी है। अब वो लोग वहां से आकर के स्पॉट पर जाएंगे, उसको देखेंगे। बहुत संभव है कि इसमें से 2-4 लोग कहें कि हमारी जमीन बदल दो। तो कुल मिलाकर के इसके बाद फिर वो फैक्ट्रियां आकार लेंगी, आकार लेकर के फिर नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन फिर भी गति से अच्छा काम हो रहा है। अब ये सब लोगों को ये चाहिए, जिस क्षेत्र में भी यूनिट डलना है, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है दुबई का या स्पेन का इन्वेस्टर है, और वो कहीं किसी भी गांव में, मान लीजिए सूर्यवंशी जी के गांव में या सत्येंद्र जी के गांव में इन्वेस्ट करना चाहता, तो स्थानीय लोगों को चाहिए कि उसमें तेजी आए और वो यूनिट जल्दी खोले वहां पर, और स्थानीय लोगों को उसका रोजगार मिले। मैं समझता हूं कुछ मामले में स्थानीय सामाजिक जागृति की भी बहुत आवश्यकता है। तो इस मामले में निवेश आकार लेगा, उसके लिए सामाजिक और राजनीतिक जागृति दोनों की आवश्यकता है इसमें। सीतासरन जी, राजनीतिक और सामाजिक जागृति की आवश्यकता है जो अभी कम दिख रही है। बिल्कुल दिख रही है। आप ये देखिए कि कांग्रेस हर वर्ष परमानेंट नौकरियां देती थी, इनके 9 इन्वेस्ट हो गए हैं, और 9 इन्वेस्ट में कितनी नौकरियां दी सर मिला है। तब तो सर मध्य प्रदेश में जो युवा है वो तो बेरोजगार नहीं होने चाहिए थे। कितनी नौकरियां दी हैं सर कांग्रेस ने? चलिए बता दीजिए आप। कांग्रेस ने जितनी दी हैं, ये 7 जन्म सर कितनी दी हैं, वही तो हम जानना चाह रहे हैं सर। ठीक है, वो 7 जन्म तक नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये तो बता दीजिए कितनी दी हैं। जी, जितनी कांग्रेस ने नौकरियां, लाखों हर वर्ष परमानेंट नौकरियां, पीयून से लेकर के एमपीपीएससी तक परमानेंट नौकरियां हुए। इनके कार्यकाल में 70 लीग तो पेपर हो गए नेशनल, और मध्य प्रदेश में जितने हैं, चाहे आबकारी का 2013 मतलब आपके समय में पलायन नहीं था, यही कह रहे हैं ना? युवा पलायन नहीं कर रहे थे। अरे हमारे रिवर्स पलायन हुआ, हम बता रहे कि हमारे रिवर्स पलायन हुआ था, आपके यहाँ पलायन नहीं हुआ था। कौन? हमारे समय हर वर्ष नौकरियां, पलायन रोकने के लिए खंतियां, जो इंदिरा आवास, जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री योजनाएं चलती थी, खंतियां खोदे करके वो पलायन रोका गया है। आज रोडों के किनारे अभी 10 सेकंड हम दे देते हैं। ठीक है रमेश जी, पहले हम आते सत्येंद्र भाई आपके पास। रमेश जी, पहले आप बता दीजिए कितनी नौकरियां दी गई। रमेश जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सीतासरन जी से। एक तो इनका नाम सीतासरन जी, ऊपर से सूर्यवंशी। दिग्विजय सिंह जी ने 28,000 तो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी निकाल दिए थे, और शिक्षकों को भर्ती के बजाय शिक्षा कर्मी किया था। अब वो 500 रुपए में उनकी शिक्षकों की भर्ती हो रही थी। तो मैं समझता हूँ कुछ चीजों को पढ़ करके समझ करके बोलना चाहिए। ठीक है सीतासरन जी, अब जवाब दे दीजिए रमेश जी का, अब जवाब दे दीजिए। 3 एकड़ के पट्टे दिए सर, जवाब। हाँ जी सर, जवाब दीजिए रमेश जी का। भाई क्या है कि जिस तरह, हाँ जवाब मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप 2019 और 2003 तक का आप डाटा उठा लेंगे कि नौकरियां कितनी दी हैं, लाखों नौकरियां मिलने के साथ साथ। सर अभी तक यही नहीं पता चल रहा कितने लाख नौकरी मिल गए। सत्येंद्र जैन जी जल्दी से सर, 10 सेकंड। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं, कांग्रेस जो है ढपोर संघ है, और ढपोर संघ ही करता है। नौकरी दी, लाखों दी। जब पूछा तो पता है, बिल्कुल सही है। मतलब हजारों दैनिक वेतन भोगियों को निकाला गया, संविदा कर्मियों को निकाला गया, और कृमि कल्चर करने का काम। ठीक है सर, ठीक है सर। समय का मैं बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। चूंकि समय हमें बस इतने की इजाजत देता है, तो हमारी इस खास पेशकश बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।